मिले सुर मेरा तुम्हारा। नमस्ते दोस्तों। एक गुरु होना क्या होता है, एक शिक्षक होना क्या होता है, क्या ये सरल स्पष्ट बात हो सकती है? शिक्षक हमें सिर्फ पढ़ाई में मदद ही नहीं करते, बल्कि वो हमें एक अर्थपूर्ण जीवन जीने की राह पर चलने की दृष्टि देकर हमें प्रभावित करते हैं। किसी को पूरे श्रद्धा भाव और पूरी निष्ठा से संपूर्ण ज्ञान देना एक बहुत ही कठिन कार्य होता है, जिसे गुरु स्पष्ट, आसान और सरल बना देता है। माता पिता के बाद एक गुरु ही होता है जिसमें भगवान के अनंत अंश होते हैं, जिसके ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारा जीवन अर्थपूर्ण और धन्य हो जाता है। इसलिए दोस्तों, शिक्षक दिन या फिर टीचर्स डे सिर्फ एक दिन के लिए सीमित नहीं हो सकते। उसका महत्व तो युगों युगों से चला है। दुग्धेन धेनुः कुसुमेन वल्ली शिलेन भार्या कमलेन तोयम् गुरु विना भाति चैव शिष्या शमेन विद्या नगरी जनी। अर्थात जैसे दूध के बिना गाय, फूल के बिना लता, चरित्र के बिना पत्नी, कमल के बिना जल, शांति के बिना विद्या और लोगों के बिना नगर शोभा नहीं देते, वैसे ही गुरु बिना शिष्य शोभा नहीं देता। नमस्ते, हमारा नाम है किरण चौहान और हमारी तरफ से आप सभी को सादर प्रणाम और प्रेम पूर्वक नमस्ते। अब नमस्ते कह ही दिया है तो उसका विस्तृत संधि विग्रह भी जान लीजिए। नमस्ते का संधि विग्रह होता है नमः प्लस ते, अर्थात हे महामानव, आपके अंतरात्मा में जो भगवान वास करता है, उस भगवान को मेरा सादर प्रणाम। नमस्ते का परिणाम बहुत गहरा होता है। कोरोना काल में दुनिया के कई देशों ने नमस्ते का असर बहुत करीब से जाना है। अब बढ़ते हैं निजी समस्या और उसके समाधान के ऊपर। मैं जब स्कूल में था तब एक दिन ऐसे ही गुमसुम बैठा था। मुझे उस हालत में देख मेरे ड्राइंग के टीचर तब मेरे पास आए। वो एक समझदार, भावनाशील और ओपन माइंड वाले इंसान थे। मेरी समस्या देखकर उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरी समस्या का कारण क्या है। तब मैंने उनसे कहा, क्या करूं सर, कितनी भी पढ़ाई कर लूं, 80-85% के ऊपर मार्क्स ही नहीं बढ़ते। तंग आ गया हूं मैं इस बात से। तो मेरी इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने मुझे 2 रास्तों के बारे में कहा। पहला रास्ता था कि स्कूल के किसी भी टॉपिक को एक स्टोरी की तरह पढ़ें। हर टॉपिक में एक कंसेप्ट होता है और उस कंसेप्ट को लेकर एक स्टोरी होती है। जब तुम वो स्टोरी समझ पाओगे, तभी तुम उस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो ये था उनका बेसिक सॉल्यूशन। उनका दूसरा सॉल्यूशन था कि अगर उस टॉपिक में तुम्हें स्टोरी ना मिले, तो उस टॉपिक को डायग्राम के हिसाब से पढ़ो। एक डायग्राम क्या होता है? उस डायग्राम में किसी भी टॉपिक को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक के सारे प्रोसेसेस, सारे प्रक्रिया उसमें देखे जा सकते हैं। तो एक बार अगर वो डायग्राम या वो चित्र आप अपने मन में उतार लो, तो उस टॉपिक को समझना कठिन नहीं होता। तो इस प्रकार मेरे चित्रकला के शिक्षक ने मुझे टॉपिक याद करने के लिए उसको स्टोरी की तरह से समझना, और अगर उसमें स्टोरी ना हो तो उसे एक डायग्राम या चित्र के रूप में समझने के लिए कहा। और तब से मेरे मार्क्स 95% के आसपास ही रहने लगे। तो ये होता है गुरु, जो अपने शिष्य की समस्या पर एक सही समाधान। हर शिष्य अलग होता है, हर ताला अलग, हर ताले की चाबी अलग। ये बात मेरे दिमाग में अब तक है।
और उन दो चीजों का फायदा मुझे अब तक मेरी लाइफ में हो रहा है। किमत्र बहुनोक्तेन शास्त्र कोटि शतेन च दुर्लभा चित्र विश्रांति बिना गुरु कृपाम परम। अर्थात बहुत कहने से क्या, करोड़ों शास्त्रों से भी क्या, मन की परम शांति गुरु के बिना मिलना दुर्लभ है। रमाकांत आचार्य, आर्य चाणक्य, राजमाता जिजाबाई, गुरु द्रोणाचार्य और तो और भगवान श्री कृष्ण, इन सब के बारे में कहने के लिए तो शब्द ही अधूरे पड़ जाएंगे। ये तो उन शब्दों से कहीं बढ़कर और अविश्वसनीय है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को शिक्षक दिन की ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। हम सभी की तरफ से आपको सादर प्रणाम और नमस्ते।